आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। वैसे तो यूपी ही है, पर ये कहते हैं पूर्वांचल है। बीजेपी वालों को नए नए नाम रखने का शौक है। बीजेपी वालों को नई नई बातें घड़ने का भी शौक है। कभी ये बात कांग्रेसियों में भी हुआ करती थी, पर अब तो वो पार्टी रुल गई। कभी वक्त आएगा तो शायद दोबारा आ जाए, पर फिलहाल तो वो दे आर नो वेयर। प्रधानमंत्री का भाषण था, एक सड़क का उद्घाटन करना था। और आपको तो पता ही है हमारे प्रधानमंत्री साहब बड़े ग्रेट आदमी हैं। अगर 1 किलोमीटर सड़क भी बनी हुई हो तो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ही करता है। और ये तो भैया 8-10 किलोमीटर बनी हुई होगी, अभी बन रही है, बनी नहीं है, बन रही है। और उसका उद्घाटन वहां पर हवाई जहाजों ने उतरना था, हवाई जहाजों ने उड़ान भरनी थी, ये सारा कुछ। और पब्लिक ने देखना था, तालियां बजानी थी। प्रधानमंत्री का भाषण हो और पब्लिक ना हो, ये तो हो नहीं ना सकता। तो पब्लिक कैसे इकट्ठी हो? तो जो सराउंडिंग जिले थे ना 4-5, उनके जो जिलाधीश डीसी महोदय है, उनको कहा गया कि आप प्रधानमंत्री की रैली में पब्लिक को लाइए, यानी कि भीड़ इकट्ठी कीजिए। तो डीसीओ ने इकट्ठे हो गए, यूपी की रोडवेज को कहा कि भैया 2000 बसें इकट्ठी करो और हर एक गांव में, हर एक तालुका में, हर एक ब्लॉक में गाड़ियां भर भर के जहां पहुंचनी चाहिए रैली के स्थान पर। और आम आदमी क्यों जाएगा? तो यह फैसला किया गया। डीसीओ ने फिर अपने जो सबॉर्डिनेट होंगे उनको कहा होगा, उन्होंने फिर नीचे कहा होगा, इवन के स्कूल मास्टरों तक भी ड्यूटी निभा रहे होंगे। अगर नौकरी करनी है तो बंदे को जा, वहां नहीं तो जा। तो सरकार की एक स्कीम है मनरेगा, जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर लोग है ना, गरीबों से भी गरीब, वो मनरेगा में काम करते हैं। शायद 200-250 रुपया दिहाड़ी मिलती है उनको। वो जितने भी मजदूर थे ना, उन सभी को सवेरे बसों में भर के डराया गया कि अगर मनरेगा में रहना है तो रैली में पहुंच जाना सवेरे। और उनकी हाजिरी लगी, कहते हैं बकायदा। एक साहब बोल रहे थे, मुझे क्या पता, मैंने तो देखा नहीं जाके। और इस तरह रैली में भीड़ का प्रबंध किया गया। तालियां बजवाने के लिए लोग तो चाहिए ना, प्रधानमंत्री को थोड़ा ताली बजाएगा। तो कितनी गजब की बात है। अमेरिका में रैली होती है तो वहां लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहां यूपी में रैली हुई तो लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए डीसी और उसके सारे स्टाफों को लगा दिया गया, कई जिलों के। इससे क्या साबित होता है? क्या प्रधानमंत्री की रैली को लोग सुनना नहीं चाहते? जबरदस्ती पहुंचाने का मतलब तो यही हुआ ना। या प्रधानमंत्री के भाषणों से लोग ऊब चुके हैं, इसका मतलब तो यह भी हुआ। तो फिर ये तो बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि आज के प्रधानमंत्री साहब सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, एक बार जहां ऊना में मोरारजी देसाई भाषण देने के लिए आए, वो इतने बड़े लीडर नहीं थे जितने बड़े मोदी साहब हैं।
एक बार चंद्रशेखर साहब यहां भाषण देने के लिए आए, वो भी इतने बड़े लीडर नहीं थे जितने बड़े मोदी साहब। यकीन मानिए उन्ना का जितना भी बड़ा पंडाल था ना, वो ग्राउंड था, तिल धरने की जगह नहीं थी। और गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की मशीनरी की तरफ से बिल्कुल कोशिश नहीं की गई थी कि इन रैलियों में भीड़ इकट्ठी करो। रैली कुरुक्षेत्र में थी, वो कौन था, बाबा जयप्रकाश नारायण, सनेत सरोवर के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहां रैली थी। एक तिल धरने की जगह नहीं थी, लाखों लोग आए थे और किसी ने बुलाया नहीं। उस रैली की मशहूरी भी नहीं की गई। बांध बांध के अपनी रैलियों में लाना और उनको जबरदस्ती भाषण सुनाना, इट इज नो लीडरशिप, इट इज नो पॉपुलैरिटी। ये तो बस अपने मन को थोड़ी तसल्ली देने के वास्ते है कि देखो मोटा भाई, अमेरिका में हमने रैली की थी, कितने लोग इकट्ठे हो गए, कितने कैमरे वाले थे, कितनी फोटोग्राफी हमारी, तो उससे क्या होता है, ये भी तो देखो कि आपने किया क्या है। वैसे इनकी स्कीमें कुछ अच्छी थी, उन स्कीमों को ढंग से चला नहीं सके। इनके काम कुछ अच्छे थे, उन कामों को ये आगे नहीं बढ़ा सके। ये इस गलतफहमी में बैठे रहे हैं कि ये बहुत कामयाब प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत शानदार और कामयाब सरकार उपलब्ध करा रहे हैं देश को। सिर्फ गलतफहमी है, हकीकत ये है कि ये मामूली तौर पर भी कामयाब नहीं। सोचिए मैं कितना सही बोला। नमस्कार, जुग जुग जियो।